Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a third year medical student in Nuremberg State Medical University. और काफ़ी दिनों से मैंने एक कोई ऐसा व्लॉग नहीं डाला, ठीक है। तो मैंने एक पर्सनली मेरे को बहुत हेक्टिक हो गया था वो कंटिन्यू वीडियो डालना तो आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक जिसमें मैंने एक हफ्ते में कोई क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए जस्ट अभी क्लास से आया, ठीक है। तो अपन एक बात करेंगे जो अभी गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आया है। ये जो ड्राफ्ट है 4 मार्च को आया था। अभी आज है 25 मार्च। इट्स बिन 20 डेज, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई और अभी मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेरा काम है। बहुत लोगों ने वीडियो बना दी लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अभी तक पता नहीं है, इसलिए अपन ये इन्फो उनको देंगे। गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इट हैज बीन ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन दैट foreign medical graduates are facing hardship in getting themselves registered in some of the state medical councils after publication of foreign medical graduate licentiate regulations 2021 and compulsory rotatory medical internship regulations 2021 by national medical commission। मतलब जो एनएमसी वो बोलता है कि हमने एक जो रूल लाया था, ये कमीशन लाया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स लाइसेंस या रेगुलेशन 2021। उसके बाद से बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अपने आप को उनके स्टेट्स में रजिस्टर कराने के लिए इंटर्नशिप में रजिस्टर कराने के लिए दिक्कतें हो रही है। तो सेकंड पॉइंट ये कि द कमीशन हियर बाय रिटरेट्स दैट द प्रोविजन कंटेन इन FMGI regulations 2021 आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। तो जो रेगुलेशंस हमने दे रहे वो इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आप सेफ हो या आपके लिए वो रेगुलेशन लागू नहीं है, वो अपन देखते हैं कि अभी किन लोगों के लिए वो लागू नहीं है। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु हैव अक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री और प्राइमरी क्वालिफिकेशन एज द केस में बी प्रायर टू 18 नवंबर 2021, जो उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है बिफोर 18 नवंबर 2021, उनके लिए जो FMGI रेगुलेशन 2021 आया था वो वैलिड नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड देयर अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रायर टू 18 नवंबर 2000, जिनने मेडिकल की पढ़ाई 18 नवंबर 2021 के पहले स्टार्ट की, ठीक है। मैंने बोला था ना 18 नवंबर के पहले जिनको एडमिशन लिए, ठीक है। तो अगर तुम लोग ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स रेगुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ तुमको दिख जाएगी। फिर सच फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हुआ स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनको अपन ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट किया है, तो आपको उस रूल से तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। जो दो क्राइटेरिया दिए 18 नंबर से पहले जिसका कंप्लीट हुआ, ये 18 नंबर से पहले जिसने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के कोर्स में एडमिशन लिया है। फिर उसने बोला है और फिर नीचे लिखा है कि हाउएवर द CRMI regulations have been made effective फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन गजेट ऑफ इंडिया 18 नवंबर 2020। जो CRMI रेगुलेशंस आए थे वो 18 नवंबर या 18 नवंबर के बाद से लागू हो चुके हैं। इसके पहले जिनकी डिग्री होगी या जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं उनको तकलीफ नहीं है, ठीक है। यही बोल रही है बेसिक शब्दों में, उसके नीचे का अपने काम का नहीं है। अभी जो अपने काम का है वो है कि 5th और 6th पॉइंट अपने मेन काम को। इन एडिशन टू द अबव इट हैज बीन फर्दर ऑब्जर्व दैट देयर आर आल्सो सम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स विद इनकम्प्लीट इंटर्नशिप ड्यू टू सच कंपेलिंग सिचुएशन विच इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जैसे कोविड, सच एज कोविड पैंडेमिक एंड वॉर एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे यूक्रेन में भी वॉर, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। सो considering the agony and stress faced by these foreign medical graduates, their application to complete the remaining part of internship in India is considered eligible. Accordingly, the same may be processed by state medical councils, provided that the candidates must have cleared FMG before applying for completion of internship in India. तो इस पॉइंट का सादे शब्दों मतलब ये है, जो लोग अपने इंटर्नशिप बाहर देश में कर रहे थे, कुछ केसेस के कारण उनकी इंटर्नशिप जैसे एक बंदा है जिसकी इंटर्नशिप 6 महीना चली, कोविड पैंडेमिक आ गया एंड ही हैड टू डिसकंटिन्यू और वो अपने कंट्री वापस आ गया या वॉर हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटर्नशिप है आपको इंडिया में करने दिया जाएगा और शर्त एक ही है कि ही मस्ट हैव क्लियर FMG एग्जाम बिफोर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। तो पहले क्या होता था, मतलब अभी भी होता है 2022 तक, ये साल तक चलेगा, ये साल के जून और ये साल का दिसंबर तक चलेगा। तो वो क्या चलेगा, वो है FMG एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। वो क्या होती है, कोई भी लड़का जब यहाँ पे अब्रॉड में
6 ईयर्स मेडिकल कोर्स पढ़ के जाता है, तो जब वो वापस इंडिया जाता है तो उसको एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देनी पड़ती है। वो एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर गए, तब आप अपनी इंटर्नशिप अपने स्टेट में या किसी और स्टेट में कर सकते हो। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी, देन आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आप एक बेसिक या आप एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। ये लाइसेंसिंग एग्जाम होता है एफएमजी का। तो उन्हें बोला है कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा आपने आधी कर ली, आधी यहाँ कर लो, बट अगर यहाँ करना तो एटलीस्ट दे मस्ट हैव क्लियर्ड एफएमजी बिफोर अप्लाइंग फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इन इंडिया। जो लास्ट 26 पॉइंट जो टोटली मेनली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए रिलीफ है, खुशी का पॉइंट है, वो है टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ एनएमसीज regulation and circumstances, the commission decided to issue the detailed guidelines process which is required to be followed by the state medical councils for the grant of registration of FMGs till further instructions from the commission or implementation of next exam. ठीक है, whichever occurs earlier, state medical councils should ensure the following condition while processing the case for grant of registration to FMG. अगर आप FMG को रेगुलेशन FMG एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को रजिस्ट्रेशन दे रहे हो तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। एफएमजी है तो एफएमजी का, नहीं तो अगर जब तक नेक्स्ट नहीं इंप्लीमेंट हो जाता तब तक आपको उसका ध्यान रखना है। तो पहला है कि द मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री मस्ट बी रजिस्टर्ड टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव jurisdiction ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस medicine given to the citizen of that country. So the medical qualification degree must be registrable to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which medical degree is awarded. तो अगर जैसे रशिया में हुआ है तो रशिया में मेरे को उस डिग्री की मान्यता होनी चाहिए, वो डिग्री में मेरी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, और उस डिग्री के अनुसार मेरे को यहाँ प्रैक्टिस करने भी उन्होंने देना चाहिए, ठीक है, एक वो डिग्री की मान्यता चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर्टिफाइंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फिजिकल training or internship during the medical qualification equivalent to MBBS if conducted in foreign institute. तो एक मेरे को एक ऐसा एविडेंस चाहिए, एनएमसी बोलता है कि आपने भैया इस बंदे ने कंप्लीटली फिजिकली बैठ के, फिजिकली इन द सेंस आप उस कॉलेज में गए हो, आपने क्लासेस किए, उसके बाद आपको डिग्री मिली है, मेरे को ऐसा एक प्रूफ चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं भैया चाइना में कर सकते हैं क्या, ऐसा वैसा। तो मैंने उनको हमेशा बोला है कि चाइना इज नॉट राइट नाउ गिविंग वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा टू स्टूडेंट्स, बच्चों को वीज़ा नहीं दे रहे, तो बच्चे चाइना फ्लाई नहीं कर पा रहे, तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही फ्रॉम द पास्ट 2.5 ईयर्स। इसलिए एनएमसी ने बोला है कि ऑनलाइन मोड ऑफ क्लासेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दिस इज सेकंड पॉइंट को हाईलाइट कर लो, जो बच्चे चाइना बोलते हैं। कॉपी ऑफ पासपोर्ट विद वीज़ा ऑफ इमिग्रेशन डिटेल्स, ठीक है, उनको एक कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए होगी जिसपे आपका वीज़ा डिटेल्स होगी कि ये देखो ये वीज़ा लगा था लोकेश राउत का, इतने साल से इतना साल पड़ा था, इमिग्रेशन डिटेल्स उसकी, मतलब सच में वहाँ में प्रेजेंट था। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एफएमजी एनबीई लेती है, शुड बी क्लियर्ड बाय द कैंडिडेट्स सीकिंग रजिस्ट्रेशन इंडिया। उन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर करनी चाहिए जब तक नेक्स्ट नहीं आता, अंटिल द नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेड, एंड द मोमेंट नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेड उनको फिर नेक्स्ट क्लियर करनी पड़ेगी फॉर द इंटर्नशिप। If the candidate is found fulfilling all the above mentioned criteria, provisional registration may be granted by state medical councils for 12-month internship or balance period as the case may be. ठीक है, अगर ये सब criteria fulfill करता है, he can be granted provisional registration by the state medical councils, ठीक है, जो भी उसका स्टेट का जो मेन मेडिकल काउंसिल, जैसे मैं महाराष्ट्र को, तो मेरे महाराष्ट्र बोर्ड मेरे को एक 12 मंथ की इंटर्नशिप या बैलेंस पीरियड के लिए मेरे को एक ग्रांट दे देगा। इंटर्नशिप शैल बी परमिसिबल इन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल अटैच टू द मेडिकल कॉलेजेस परमिटेड बाय द कमीशन। इंटर्नशिप वहाँ परमिटेड होगी जहाँ पे आपका इन द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन मतलब हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल से सटी हुई या जुड़ी हुई और मेडिकल कॉलेज है उसकी बिल्डिंग में, ठीक है, परमिसिबल बाय द कमीशन। ये सब चीज़ें कमीशन रेगुलेटेड होती है। द मैक्सिमम कोटा फॉर एलोकेशन ऑफ इंटर्नशिप टू एफएमजीज मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एडिशनल 7.5%। एडिशनल 7.5% कोटा में ही उनको रेस्ट्रिक्टेड रखना है फॉर द एफएमजी, ठीक है। जो कॉलेज में 200 अगर सीट्स हैं तो 200 बच्चे इंडिया के पढ़ेंगे, वहाँ पे इंडिया के इंटर्नशिप करेंगे, और जो 15 बच्चे, जो 7.5 15% होता है 200 का, तो वो बच्चे एक्स्ट्रा वो 15 सीट्स में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पढ़ेंगे, ठीक है, या तो 200 में से 15 पढ़ेंगे या तो 200 के बाद और 15 एडिशनल बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेट मेडिकल काउंसिल शुड ऑब्टेन एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज दैट नो अमाउंट और फी इज चार्ज्ड बाय द मेडिकल कॉलेज फ्रॉम द एफएमजीज फॉर
परमिटिंग देम टू डू देयर इंटर्नशिप। पहले जब आप इंटर्नशिप करते थे तब जैसे मेरा हो गया, मैं जाऊंगा अपनी जो डिग्री लेके यहाँ वाली, तो मेन दिल्ली ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा उसका, ठीक है, एक मेरे को एक, ठीक है, उसके बाद मेरे को एक एनओसी मिलेगा, फिर मैं आपके स्टेट के पास जाऊंगा, वहाँ पे वो सब डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं किसी एक मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा कि ये देखो मेरा नाम रुकेश रावत है, मैं 6 साल यहाँ से पढ़ के आया, मेरे पास एक एनओसी बोलते थे उसको, आपको एक एनओसी लेके आनी पड़ती थी इंटर्नशिप के लिए, उससे कुछ पैसे भरने पड़ते थे, 3.5 4 5 हज़ार रुपये के आसपास, हर स्टेट का अलग अलग पैसा होता था, तो आपको एनओसी के पैसे भरने पड़ते थे। तो आप जब तक आप वो एनओसी लाते थे तब तक आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते थे, ठीक है। आप एनओसी का पैसा भर लिया, फिर आपने इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट करी। नाउ ऐसा बोल रहा है कि नो अमाउंट और फी इज चार्ज बाय द मेडिकल कॉलेज फ्रॉम द एफएमजीज फॉर परमिटिंग देम टू डू देयर इंटर्नशिप। ये बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज अभी कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते कि भैया देखो आपको मेरा इंटर्नशिप करनी है तो मेरे को 10-15 हज़ार रुपये आपको या 15 हज़ार रुपये एक साल के देना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी कॉलेज आपको चार्ज नहीं कर सकता। और एक सबसे बेस्ट बात जो अभी हुई है, द स्टाइपेंड एंड अदर फैसिलिटीज to FMG should be extended equivalent to the Indian medical graduates being trained at the government medical college as fixed by the appropriate authority applicable to the university association of the state। जब इंटर्नशिप होती थी तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता था, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उनको स्टाइपेंड मिलता था। स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड एक बेसिक आपके खर्चे के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती है जब आप इंटर्नशिप अपनी कर रहे होते हो, ठीक है। मेडिकल में होता है ये मेनली। और जब जैसे मैं अभी अपना मेरा 6 साल का कोर्स हो गया, मैंने एफएमजी क्लियर कर ली, अब मेरे को इंटर्नशिप करना है, तो अभी मैं जब 12 महीने के लिए अब किसी अपने महाराष्ट्र कॉलेज में इंटर्नशिप करूंगा तब मेरे को हर महीने कुछ पैसे मिलेंगे। हर स्टेट का स्टाइपेंड अलग होता है, मैं हर स्टेट के स्टाइपेंड पे एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में 9,000 के आसपास चल रहा है। तो वो 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, जो 7वां वेतन 8वां वेतन अपने पिताजी वगैरह को पूछना, तो अभी फिलहाल 9,000 के आसपास महाराष्ट्र में चल रहा है स्टाइपेंड एक इंडस्ट्री वाले डॉक्टर के लिए। तो इससे एक बेसिक खर्चा निकल जाता है जो भी इंटर्नशिप करता है, ठीक है, उसका रूम का भाड़ा वाड़ा ये सब। तो ये सबसे बेस्ट बात हुई। पहले सिर्फ स्टाइपेंड इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलता था, अभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी वो लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ कमेंट लिख देना। और इंटर्नशिप के बारे में और स्टाइपेंड के बारे में बहुत सारी वीडियो आएंगी, और रशिया में इंटर्नशिप के बारे में भी वीडियो आएंगी, ठीक है। थैंक यू। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।